उत्पत्ति, परिभाषाएं एवं प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालेंगे, जो इस प्रकार है। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से इति जोड़ ह जोड़ आस हुआ है। इति का अर्थ है जैसा हुआ वैसा ही, ह का अर्थ है सत्य या सचमुच तथा आस का अर्थ है निश्चित घटित होना, अर्थात जो घटनाएं अतीत काल में निश्चित रूप से घटी हैं वही इतिहास है। इतिहास का अर्थ, इतिहास 2 शब्दों के मेल से बना है, इति जोड़ हास, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ, अर्थात इतिहास शब्द का अर्थ है अतीत के घटित घटनाओं का क्रमबद्ध ब्यौरा। इतिहास की परिभाषा, इतिहास सामाजिक जीवन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अतीत काल की घटनाओं या उससे संबंध रखने वाले व्यक्तियों का काल क्रमानुसार अध्ययन किया जाना। इतिहास की परिभाषा विद्वानों के अनुसार, इतिहास हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने अपनी पहली पुस्तक हिस्टोरिकल में किया था। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। हेरोडोटस के शब्दों में सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। भारत में इतिहास के जनक महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। उनके द्वारा रचित महाभारत भारत के इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। महर्षि वेदव्यास ने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितमे सत्याख्यान इतिहास मुच्यते, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के उपदेश से युक्त सत्याख्यान वर्णन ही इतिहास कहलाता है। कार्लाइल के अनुसार इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों उदाहरण के माध्यम से शिक्षा देता है। चार्ल्स डार्विन ये विज्ञान साइंस से संबंधित थे। इन्होंने इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण के अनुसार देते हुए कहा है, सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब है। इस आंतरिक विकास की प्रक्रिया को खोजने का नाम ही इतिहास है। हीगल के अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, अपितु घटनाओं के पीछे कार्य कारण की श्रृंखला विद्यमान होती है। इसी कार्य कारण श्रृंखला को खोजने का नाम इतिहास है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। इतिहास लेखन की पद्धतियां। इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियां निम्नलिखित हैं। वर्णानुक्रम पद्धति, वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से दिया जाता है, उसे वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। यह इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति है। यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। गारसा दत्तासी ने इस्तावार द ला लिटरेट्यूवर एंदुई एदुस्तानी तथा ठाकुर शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज में इसी पद्धति का प्रयोग किया था। कालानुक्रम पद्धति, सबसे अधिक इतिहास इसी पद्धति में लिखा गया। वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय उनके जन्मकाल के अनुसार यानी उनके युग के अनुसार दिया जाता है, उसे कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। यह इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय और प्रचलित पद्धति है। इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ में किया था। यह ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा गया था। वैज्ञानिक पद्धति, यह इतिहास लेखन की वह पद्धति है जिसमें शास्त्रीय मान्यताओं, भाषा विज्ञान आदि के सिद्धांतों के आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है, उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। हिंदी में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किया था। आलोचनात्मक पद्धति, वह पद्धति जिसके अंतर्गत रचनाकारों के परिचय से अधिक उनकी रचनाओं के गुण और दोष बताने पर बल दिया जाता है, उसे आलोचनात्मक पद्धति कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में किया था। यह 1938 ईस्वी में लिखा गया था। यह ग्रंथ अभी तक अधूरा है। समाजशास्त्रीय पद्धति, इतिहास लेखन की वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का मूल्यांकन उनके द्वारा समाज को प्रभावित करने के आधार पर किया जाता है, उसे समाजशास्त्रीय पद्धति कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने तीनों इतिहास ग्रंथों में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953। विधेयवादी पद्धति, यह इतिहास लेखन की नवीनतम और सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, जिस पद्धति में रचनाकार के जाति, वातावरण, क्षण, युग विशेष की प्रवृत्ति, भाषा का विकास क्रम, शास्त्रीय मान्यताओं, रचनाकार को समाज की देन आदि सभी घटनाओं पर मूल्यांकन किया जाता है, उसे विधेयवादी पद्धति कहते हैं। विश्व में सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग तेन ने किया था। तेन इस पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं। हिंदी में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया।
दोहरा नामकरण इसी पद्धति की विशेषता है। इसी कारण उनके इतिहास ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। इतिहास के स्रोत तथा साधन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इतिहास के स्रोत को दो भागों में विभक्त किया है। माइनस अंतःसाक्ष्य आंतरिक स्रोत अर्थात जीवनी, रामचरितमानस, कामायनी। बाह्य स्रोत बाहरी स्रोत अर्थात किसी का टीका लिखना आलोचनात्मक बाहरी सोच है। अंतःसाक्ष्य को सबसे प्रामाणिक माना गया है। 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता ये दोनों गद्य रचनाएं हैं। इस दोनों ग्रंथों के रचनाकार गोकुलनाथ हैं। इनका रचनाकाल शून्य से 1625 है। इसे ईस्वी बनाने के लिए 57 घटा देने पर 1568 ही शून्य होगा। ये दोनों रचनाएं गद्य हैं। इसमें पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। इसमें सिर्फ पुष्टि मार्ग के भक्त कवियों का वर्णन मिलता है। इतिहास के स्रोत के रूप में दूसरी रचना भक्तमाल है। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास थे। नाभादास का एक अन्य नाम नारायण दास भी था। रचनाकाल शून्य से 1642 -57 = 1585 ई शून्य था। इसमें 316 छप्पे छंदों में 200 भक्त कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। इसमें 116 राम भक्त कवि और 84 कृष्ण भक्त कवि हैं। इसके दो खंड हैं। पहला खंड में 84 कृष्ण भक्त कवियों का परिचय है। दूसरा खंड में 116 कृष्ण भक्त कवियों का परिचय है। इस रचना में नाभादास ने तुलसीदास को सबसे बड़ा भक्त कवि माना है। मूल गोसाई चरित इसके रचनाकार वेणुमाधव दास थे। वेणुमाधव दास तुलसीदास के शिष्य थे। रचनाकाल विंसम 1687 -57 = 1630 ई शून्य। इस रचना में दोहा, चौपाई, त्रोटक छंदों में तुलसी का जीवन परिचय दिया गया है। इसमें तुलसी का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। इसकी भाषा अवधि है। इसी रचना के आधार पर अमृतलाल नागर ने तुलसी का जीवनी मानस के हंस लिखा। भक्त नामावली इसके रचनाकार ध्रुवदास थे। इसका रचना काल विंस 0-1-6-9-8-5-7 = 1641 ई शून्य है। यह पद्य रचना है। इसमें 116 भक्त कवियों का परिचय है। इसमें अंतिम नाम नाभादास का है। रचना की भाषा अवधि है। कालिदास हजारा इसके रचनाकार कालिदास त्रिवेदी हैं। रचनाकाल शून्य सन 0-1-7-7-5-5-7 = 1715 ई शून्य है। इसमें 212 भक्त कवियों के 1000 पदों का संकलन है। इसी रचना के आधार पर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की थी। काव्य निर्णय यह एक नीति ग्रंथ है। इसके रचनाकार भिखारी दास हैं। रचनाकाल शून्य सन 0-1-7-8-2-5-7 = 1725 ई शून्य है। यह एक नीति ग्रंथ है, किंतु कुछ इतिहास विषयक जानकारी भी इसमें मिलती है, इसलिए इसे इतिहास के स्रोत में शामिल किया गया है। कवि नामावली इसके रचनाकार सूदन है। रचनाकाल शून्य सन 0-18-10-57 = 1753 ई शून्य है। इस रचना में 10 कवित्त छंदों में 10 कवियों का परिचय दिया हुआ है। राग सागरोद्भव राग इसके रचनाकार कृष्णानंद हैं। रचनाकाल सन 1900 है। इस रचना में 100 से अधिक कृष्ण भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। साथ ही उनके रचनाओं की समीक्षा भी की गई है। श्रृंगार संग्रह रचनाकार सरदार कवि हैं। रचनाकाल शून्य सन 1904 है। इस रचना में 125 से अधिक रचनाकारों का परिचय है। उनकी रचनाओं में उदाहरण और काव्यांगों, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति आदि की विवेचना भी है। कवि रत्नमाला रचनाकार मुंशी देवी प्रसाद हैं। रचनाकाल शून्य सन 1968 है। इसमें राजस्थान के 108 रचनाकारों का परिचय दिया गया है। इसमें अनेक कवित्त, सवैया, छंदों का संग्रह है। इस रचना के दो भाग हैं। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज रचनाकार ब्रिग्स